हॉबिन ताहुन के अटैक से बचता है और सोचता है कि ताहुन इतना तेज कैसे हो सकता है। उसे तो लग रहा था कि ताहुन फिसल जाएगा क्योंकि फर्श पर पानी है और उसने पानी में पहनने वाले जूते भी नहीं पहने हैं। हॉबिन ने पेको से आसानी से बचाव कर लिया था, लेकिन ताहुन तो उसकी हर मूवमेंट को पहले से ही भांप ले रहा है। अब ताहुन ने लड़ाई में पूरी तरह से पकड़ बना ली है। हॉबिन पहली बार समझ पाता है कि फुटवर्क कितनी जरूरी होती है। ताहुन देखने में तो फिसलता हुआ लग रहा है, लेकिन फिर भी वो हॉबिन के काफी करीब पहुँच जाता है। वो प्रोफेशनल जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। अब हॉबिन भाग नहीं सकता, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो कफ किक मारता है और सोचता है कि उसने भी कड़ी मेहनत की है। हॉबिन खुद को भरोसा दिलाता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसे कई बार झेलने पड़े और उसकी स्टेमिना घटती जा रही थी। अब उसके पास बस एक ही विकल्प है, एक और कफ किक। स्पेंसर सोचता है कि काश हॉबिन वार करते वक्त अपनी चाल का नाम लेना बंद कर दे। उसे लगता है कि अब ताहुन उसे नॉकआउट कर देगा। हॉबिन फिर से कफ किक करता है और स्पेंसर चौंक जाता है क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि शायद हॉबिन बार बार मूव का नाम इसलिए ले रहा है ताकि सामने वाला ध्यान भटकाए। उसे याद आता है कि हॉबिन ने पहले पेको के साथ भी यही किया था, किक बोलकर पंच मारा था और अब भी वही होता है। हॉबिन काफ किक बोलता है, लेकिन असल में टैकल अटैक करता है। पिछले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैंडिक को पता था कि उसके दर्शक शायद कभी टैकल ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। सैंडिक ने समझाया था कि असली टैकल तब होता है जब आप घुटनों के पीछे वाले हिस्से को पकड़कर खींचे, तभी आप बड़े से बड़े प्रतिद्वंदी को गिरा सकते हैं। हॉबिन अब वही करता है, एक टेक्निक जिसका नाम है डबल लेग टैकल। सैंडिक ने कहा था कि अगर आप सामने वाले को गिरा दे तो आपकी जीत की संभावना 50% से ज्यादा हो जाती है। स्पेंसर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अब हॉबिन को बस एक मुक्का मारना है और ताहुन हार जाएगा। लेकिन सैंडिक ने चेतावनी दी थी कि नीचे गिरने के बाद सामने वाले को मुक्का मत मारना क्योंकि सामने प्रोफेशनल है। इसके बजाय उसने पहले ही अगला स्टेप सिखाया था, गिरे हुए प्रतिद्वंदी के कॉलर के नीचे हाथ डालो, कपड़ों को कसकर पकड़ो और जोर से खींचो, फिर अपने दूसरे हाथ से भी उसी तरह सामने वाले के दूसरे कॉलर को पकड़ो। सैंडिक अपने दर्शकों से कहता है कि वे अपनी मुट्ठी वैसे ही बांधे जैसे वो पोल से लटकते वक्त करते हैं। हॉबिन को भरोसा है कि वो ये कर सकता है क्योंकि उसे विश्वास है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। यह मूव जिसे सैंडिक ने सिखाया था कैरेटिक आर्टरी पर दबाव डालता है और इसे क्रॉस चॉक कहा जाता है। किसी को बेहोश होने में इसमें 10 सेकंड लगते हैं, इसलिए सैंडिक ने कहा था कि मन ही मन गिनती करो। हॉबिन गिनती शुरू करता है, लेकिन वह चौंक जाता है जब ताहुन बताता है कि हॉबिन की टांगे उसके ऊपर नहीं है। ताहुन को समझ में आ जाता है कि यह हॉबिन की पहली असली लड़ाई है और वो बताता है कि हॉबिन ने जल्दबाजी कर दी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैंडिक ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नए फाइटर्स को शांत रहना चाहिए और एक एक स्टेप पर ध्यान देना चाहिए। हॉबिन समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की क्योंकि वह बेसिक चीजें भूल गया था और ताहुन उसे जोर से धकेल देता है जिससे वह जाकर पेशाब घर से टकरा जाता है। ताहुन हॉबिन के टैकल और क्रॉस चॉक से प्रभावित होता है और स्पेंसर सोचता है कि हॉबिन जीतने के कितने करीब था। ताहुन बताता है कि उसने जानबूझकर हॉबिन को गिराने दिया और हॉबिन सोचता है कि क्या ताहुन ने ऐसा सिर्फ उसके जूते लेने के लिए किया। दर्शक भी यह बात समझ जाते हैं क्योंकि एक प्रो इतने आसानी से नहीं गिरता। सब तब चौंक जाते हैं जब ताहुन हॉबिन के वाटर शू पहनना शुरू कर देता है। सैंडिक ने पहले ही कहा था कि अगर दर्शक ताइक्वांडो फाइटर्स को किक मारने से रोक न पाए तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन है, भाग जाना, क्योंकि जब वे पूरी तरह से किक्स मारते हैं तो वह किसी ट्रिक जैसी लगती है। अब ताहुन हॉबिन का एक वाटर शू पहन चुका है और कहता है कि अब वो अपने किक्स का इस्तेमाल ठीक तरह से कर सकेगा। वो भी लड़ाई देखना नहीं चाहती और किम समझता है क्योंकि हॉबिन उसकी कॉल्स को नजरअंदाज कर रहा है। किम समझाने की कोशिश करता है कि इस बार हॉबिन किसी प्रो से लड़ रहा है, लेकिन बोमी कहती है कि उसे परवाह नहीं। तभी किम बताता है कि हॉबिन ने एक मूव लैंड किया। बोमी चौंक कर इंटरेस्ट लेती है। वो मूव था टैकल और क्रॉस चॉक, जिससे उसे लगता है कि शायद हॉबिन ने जीत हासिल कर ली। किम जानता है कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हॉबिन ने आखिरी स्टेप में गड़बड़ी कर दी थी। बोमी नाराज हो जाती है जब किम स्ट्रीम बंद कर देता है, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए आगे देखना बेहतर नहीं होगा। स्पेंसर हॉबिन को हिम्मत देता है, लेकिन हॉबिन को अब हालात की गंभीरता का एहसास हो जाता है। ताहुन ने जानबूझकर उसे सारे मूव्स आजमाने दिए ताकि वह उसका जूता ले सके। 1 महीने की मेहनत बेकार चली गई। हालांकि दर्शकों को अब भी भरोसा है कि हॉबिन जीत सकता है। हॉबिन खुद मानता है कि उसका कोई चांस नहीं है और वह माफी मांगता है कि उसे हार माननी पड़ेगी। तभी स्पेंसर उसे याद दिलाता है कि उसे पैसे कमाने हैं। हॉबिन को जोश आ जाता है और वह अपने दर्शकों को धन्यवाद करता है क्योंकि अब उसे उनके मैसेज मिल चुके हैं। दर्शकों को भी मजा आता है क्योंकि वो देखते हैं कि पैसे की ताकत ने हॉबिन को फिर से खड़ा कर दिया है। हॉबिन को याद आता है कि ताइक्वांडो फाइटर तब तक पूरी ताकत से वार नहीं कर सकता जब तक वो दोनों पैरों का इस्तेमाल ना करे। अब ताहुन ने वाटर शू पहन लिया है तो वो फिसलने से बचने के लिए बाएं पैर से किक करेगा। हॉबिन को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो सोचता है कि उसे बस फिर से ताहुन को टैकल करना होगा, लेकिन तभी ताहुन उसे ध्यान से देखता है और हॉबिन समझ जाता है कि ताहुन अभी भी बहुत दूर है। ताहुन उसे किक करता है और हॉबिन को याद आता है कि सैंडिक ने कहा था ताइक्वांडो फाइटर के किक से सामने वाले का दिमाग सुन्न हो जाता है
और यही हो रहा है। हॉबिन की आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है, वह सांस नहीं ले पाता। स्पेंसर हॉबिन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉबिन को अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो सोचता है कि शायद अब उसे बस अटैक कर देना चाहिए, लेकिन तभी ताउन उसे फिर से किक मार देता है। हॉबिन फिर से अपने भरोसेमंद कफ किक की कोशिश करता है, लेकिन ताउन उसे काउंटर कर देता है। सैंडिक ने पहले ही कहा था कि हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि ताइक्वांडो के मूव्स किसी भी एंगल से वार कर सकते हैं। ताउन समझ जाता है कि हॉबिन का डोमिनेंट पैर उसका दायां पैर है, तो वह उस पर जोर से पैर रख देता है। ताउन कहता है कि उसने ज्यादा जोर से नहीं मारा, इसलिए पैर नहीं टूटा है, और स्पेंसर उससे मिन्नत करता है कि रुक जाओ। अब ताउन अपने सबसे स्टाइलिश मूव का इस्तेमाल करता है, जो कि है बैक किक, एकमात्र मूव जिसमें फाइटर पीठ दुश्मन की ओर करता है। स्पेंसर डर से देखता है कि हॉबिन पूरी तरह से हार चुका है। ताउन कहता है कि हॉबिन किस्मत वाला है, क्योंकि अगर उसने अपना दायां पैर यूज किया होता तो हॉबिन अब तक जिंदा नहीं रहता। अब वो हॉबिन का यूट्यूब चैनल लेने की तैयारी करता है और स्पेंसर से कहता है कि वह उसके साथ काम करने को तैयार रहे। स्पेंसर उससे रुकने की गुजारिश करता है, लेकिन ताहुन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि लड़ाई अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। तभी पता चलता है कि स्पेंसर असल में ताहुन नहीं बल्कि हॉबिन से रुकने की मिन्नत कर रहा था। हॉबिन फिर से उठ खड़ा होता है, हालांकि सभी दर्शकों को दिख रहा है कि वो बमुश्किल जिंदा है। वो याद करता है कि सैंडिक ने कहा था इवन अगर बैक किक पूरा भी ना लगे तब भी वह खतरनाक होती है, इसलिए हॉबिन ने ऐसा शरीर तैयार किया था जो ऐसे अटैक को झेल सके। अपने ऊपर आत्मविश्वास लिए हुए हॉबिन फिर से लड़ने के लिए खड़ा होता है। वो टॉयलेट के तंग से स्टॉल में खड़ा है और खुद को याद दिलाता है कि उसे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है और ताहुन की किकिंग की ताकत को छीननी है। स्पेंसर डर के मारे कहता है कि रुक जाओ वरना जान चली जाएगी, लेकिन हॉबिन सिर्फ अपने दर्शकों से कहता है बने रहिए। स्पेंसर सोचता है क्या पैसा वाकई इतना जरूरी है, लेकिन हॉबिन को याद आता है कि वो असल में किसके लिए लड़ रहा है। अब उसमें आत्मविश्वास लौट आया है और वह अपने दर्शकों से कहता है लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर दबाए। ताहुन जानता है कि हॉबिन स्टॉल में इसलिए खड़ा है ताकि वह किक्स का इस्तेमाल ना कर सके। हॉबिन कहता है कि उसे लगता है कि वह इस तरह जीत सकता है। ताहुन जवाब देता है अब मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। ताहुन बैक किक मारता है, लेकिन हॉबिन की असली प्लान यही थी उस किक से बचना। हॉबिन खुद को ऊपर खींचता है और ताहुन को जमीन पर गिरा देता है। वो अपने कोर स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल करता है और ताहुन को कंधे पर लाद के गिरा देता है। यह मूव जिसके लिए उसने सब कुछ प्रैक्टिस किया था अब वह पूरी तरह से सफल हो रहा है। यह टेक्निक है बेसबॉल चोक और अब यह मूव बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग रहा है। हॉबिन ताहुन के लिए कुछ नहीं था, एक खिलौने की तरह जिससे वो अपनी प्यास मिटा रहा था, लेकिन अब वही खिलौना उसे लाचारी और शर्म से भर रहा है। ताहुन को पहली हार की याद आती है, वह पल जब उसने पहली बार फाइट में असफलता चखी थी और अब ताहुन टैप आउट करता है। यह एक फाइटर के लिए सबसे अपमानजनक पल होता है जब वह सबके सामने हार मान लेता है। स्पेंसर खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि हॉबिन ने उस शख्स को हरा दिया जिसे सब शैतान कहते हैं, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब देखता है कि हॉबिन अभी भी नहीं रुका है। अगर ये फाइट रिंग में हो रही होती तो अब तक बेल बज चुकी होती, लेकिन ये तो स्ट्रीट फाइट है और अनुभवहीन हॉबिन चौक लगाने में इतना डूब गया है कि उसे ताहुन का टैप आउट करना दिख नहीं रहा। वो अब भी 10 से उल्टी गिनती कर रहा है और स्पेंसर की आवाज तक नहीं सुन पा रहा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से एड्रेनालिन ने उसकी सारी सेंस को जाम कर दिया है। अब उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, उसके सेंसे चिकन मैन सैंडिक की। सैंडिक ने सिखाया था स्ट्रीट बॉल कोई मार्शल आर्ट्स मुकाबला नहीं होता, जब तक दुश्मन बेहोश न हो जाए तब तक पीछे मत हटना। अगर तुमने बेसबॉल चौक ठीक से नहीं लगाया तो दुश्मन फिर से उठ जाएगा। हॉबिन जब 10 गिनकर पूरा करता है तो वो अंत में ताहुन को छोड़ता है जो अब तक बेहोश हो चुका था। दर्शक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते और हॉबिन जीत की घोषणा करता है। ताहुन पहले भी एक MMA टूर्नामेंट में बेसबॉल चौक से हार चुका था और तब से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था क्या ताइक्वांडो MMA में बेकार है। तब ताहुन को हराने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि किम था। ताहुन होश में आता है और देखता है कि हॉबिन और स्पेंसर बहस कर रहे हैं कि उसे टॉयलेट में ही छोड़ देना चाहिए या नहीं। ताहुन गुस्से से भर जाता है बट वह चौंक जाता है जब हॉबिन बताता है कि वह सिर्फ इस बात की फिक्र कर रहा है कि ताहुन की घड़ी गिर गई थी और हॉबिन देख सकता था कि वो घड़ी ताहुन के लिए काफी मायने रखती है। ताहुन चिढ़कर हॉबिन को एक और धक्का देता है और कहता है कि हॉबिन जीत गया तो अपना यूट्यूब चैनल रख सकता है, लेकिन जाते जाते कहता है अगर हम फिर मिले तो पछताओगे। स्पेंसर तब नोटिस करता है कि हॉबिन बहुत पसीने से भीगा हुआ है। हॉबिन को याद आता है कि लड़कियों को पसीने की बदबू पसंद नहीं है, लेकिन सौभाग्य से उसके पास एक्टिव ऑरा बॉडी स्प्रे है। वो अपने दर्शकों को बताता है कि यह स्प्रे किसी भी दुकान में मिल सकता है और फैंस पागल हो जाते हैं जब उन्हें समझ आता है कि हॉबिन लाइव एक्ट कर रहा है। दोनों दोस्त जश्न मनाते हैं क्योंकि उनकी खतरनाक और वायरल फाइट खत्म हो चुकी है। अब बाकी काम एडिटर का है जो इस पूरे लाइव स्ट्रीम को एक वीडियो में बदलेगा। हालांकि एडिटर गिल्ड थोड़ी परेशान है क्योंकि हॉबिन को बुरी तरह पीटा भी तो गया था। वो वीडियो पोस्ट करती है और लगभग तुरंत ही 3 मिलियन व्यूज पा जाती है। हॉबिन अपने दर्शकों को धन्यवाद देता है। अब वह 1,90,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। हॉबिन और स्पेंसर खुश थे कि उन्होंने गिल को हायर किया, पर हॉबिन को क्या पता था कि यही वीडियो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासद की शुरुआत बनेगा। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें।
हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।